बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद उस्मान है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब हज़रात खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो व्यूअर, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये गाय बहुत कमज़ोर हो चुकी है। इसके साथ क्या मसला हुआ तो मैं आज आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ। जैसा कि आप एक और गाय देख रहे हैं, इसकी भी बक्खियाँ फ्लैंक्स कितनी अंदर जा चुकी हैं और ये भी सूख सूख कर ढांचा होती जा रही है। इनका बेसिक मसला क्या है वो भी आज आपसे शेयर करूंगा और साथ साथ इनके ट्रीटमेंट के बारे में भी आपसे शेयर करूंगा। बेसिकली व्यूअर्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं जानवरों के अंदर ब्लड पैरासाइट के क्या मसले हैं, ब्लड पैरासाइट की वजह से कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। तो आज उनके ऊपर बात करेंगे। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने इस गाय का टेम्परेचर नोट किया। टेम्परेचर इसका सुबह के टाइम 104.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो अब मैं इनका ब्लड सैंपल लूँगा, क्योंकि इनको मुसलसल 3 से 4 दिन से मुसलसल टेम्परेचर है, टेम्परेचर उतरता नहीं और इनका खाना पीना काफ़ी हद तक ऑफ फीड हैं। ये मुकम्मल तौर पर ये खाना पीना नहीं कर रही, यानी कि थोड़ा बहुत खाती हैं, उसके बाद फिर ये साइड पे होकर खड़ी हो जाती हैं और बहुत कमज़ोर हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं इनकी फ्लैंक्स, इनकी बखियाँ, इनके जो पेट की कोखें हैं, ये साइड से अंदर धंसी हुई आपको नज़र आ रही हैं। क्योंकि जानवर मुसलसल ऑफ फीड रहता है तो इसमें इस तरह का इशू हो जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं इसकी जुगुलर वेन को अभी थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर रहा हूँ, फिर इसके अंदर निडल प्रिक करके ब्लड सैंपल यानी कि ब्लड लूँगा और फिर इसको सैंपल लेबॉर्ट्री में भेजूँगा। फिर जो रिपोर्ट्स आएंगे उसके मुताबिक हम इन जानवरों का ट्रीटमेंट करते हैं। फीवर, जैसा कि आप जानते हैं, ब्लड पैरासाइट के अंदर मोस्टली हम बबेज़िया, थलेरिया, एनाप्लाज्मा का हमें पता चल जाता है, जिसकी वजह से जानवर मुसलसल टेम्परेचर में रहता है और मुकम्मल तौर पर कमज़ोर हो जाता है। तो व्यूवर्स, मैं यहाँ आपको बताता चलूँ कि ब्लड टेस्ट हम क्यों करवाते हैं। ब्लड टेस्ट का हमारा बेसिक मकसद ये होता है कि टेंटेटिव डायग्नोज हो जाए, जानवर का प्रॉपर डिजीज़ का पता चल जाए, ऐसे तुक्के पर इलाज ना हो। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने इसका सैंपल ब्लड का ये कलेक्ट कर लिया है। ईडीटीए ट्यूब के अंदर मैंने इसको अब डाल दिया है और ये अभी हम लेबॉर्ट्री भेजेंगे। फिर हम इसका देखेंगे कि क्या जानवर की क्या रिपोर्ट आई है। तो व्यूअर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने इसका सरकारी लैब से टेस्ट करवाया है और दोनों गायों का हमने टेस्ट करवाया। पहली गाय का हमारा निकला है जी थलेरिया पॉजिटिव प्लस बबेज़िया पॉजिटिव, और दूसरी गाय जो ब्लैक वाली स्टार्ट में दिखाई है उसका सिर्फ थलेरिया पॉजिटिव निकला है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि जानवरों के अंदर थलेरिया के अंदर क्या वजूहात होती हैं, इनके साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं। तो व्यूअर्स, इसको थलेरियोसिस को बेसिकली हम ग्लैंडों का बुखार भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जानवर के जिस्म के सारे ग्लैंड स्वेल हो जाते हैं, सूज कर वो बड़े हो जाते हैं और उनके अंदर किसी हद तक कहा जाता है कि थोड़ा बहुत पानी भी जमा हो जाता है। बाज़ औक़ात उनसे हम ग्लैंड्स के ज़रिए, जो इनके ग्लैंड होते हैं जो स्वेल हो जाते हैं, उनसे सैंपल लेकर उसका भी टेस्ट करवा सकते हैं, जिससे थलेरियोसिस की डायग्नोज हो सकती है। इसके अलावा और काफ़ी सारे टेस्ट हैं, जैसे कि इलाइज़ा, पीसीआर, आईएफटी, सीएफटी टेस्ट हैं, डिफरेंट किस्म के टेस्ट हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ थलेरियोसिस की कितनी इकसाम है। थलेरिया की बेसिकली दो इकसाम हैं जो कि पूरी दुनिया में पाई जाती हैं। पहली किस्म जो कि अफ्रीकी ममालिक में ज़्यादातर पाई जाती है, उसको एसिड कोस्ट फीवर, जो कि थलेरिया पारवा की वजह से होती है। ठीक है, ये मोस्टली सिर्फ अफ्रीकी ममालिक में पाई जाती है, वहाँ पर ये स्पेशल पाई जाती है। इसके अंदर मोस्टली जानवर को नर्वस साइंस भी देखे जा सकते हैं और बाकी अलामात सेम होती हैं, यानी कि टेम्परेचर का होना, जानवर बार बार हर वक्त, यानी कि जानवर को टेम्परेचर बार बार हो जाता है, जानवर ऑफ फिट हो जाता है, जानवर के जिस्म की जो चर्बी होती है वो बिल्कुल ज़ाइल हो जाती है, बिल्कुल जानवर कमज़ोर और लागर नज़र आता है। फीवर जो थलेरिया की दूसरी किस्म है, जिसको हम ट्रॉपिकल या मेडिटेरियन कोस्ट फीवर, यानी कि जो थलेरिया एनालुटा की वजह से होती है, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। ये पूरी दुनिया में भी देखी जा सकती है और स्पेशली पाकिस्तान के अंदर ये दूसरी किस्म इसकी थलेरिया एनालुटा जो है ये पाई जाती है, जिसकी वजह से जानवर मोस्टली बीमार होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारी ये गाय मौजूद है इसके अंदर, क्योंकि थलेरिया भी पॉजिटिव है और साथ साथ बबेज़िया भी पॉजिटिव है। ठीक है, बबेज़िया के अंदर भी सेम अलामात होती हैं जानवरों के अंदर। इसको हम चिचड़ी का बुखार भी बोलते हैं। और बेसिकली ये होता क्यों है, यानी कि ब्लड पैरासाइट का इशू क्यों होता है, जैसा कि नाम से हमें ज़ाहिर है, पैरासाइट जो कि जानवरों के ऊपर चिच्चड़, जुएँ, पिस्सू हमें नज़र आते हैं। बेसिकली ये चिचड़ी का बुखार भी हम इसको बोलते हैं, क्योंकि चिच्चड़ जो होते हैं, जो इन्फेक्टेड जानवर से सेहतमंद जानवर पर जो चिच्चड़ आते हैं, उनके सलाइवा के अंदर ये बीमारी होती है। वो जब सेहतमंद जानवर को काटते हैं तो 3 हफ़्ते के बाद जानवर के अंदर इस तरह की बबेज़िया, थलेरिया या एनाप्लाज़्मा की अलामात शो होना स्टार्ट हो जाती हैं टेम्परेचर की सूरत में। तो फिर उसका बार बार ट्रीटमेंट करने पर टेम्परेचर नहीं टूटता। ठीक है, तो जानवर का हमें शक होता है कि जानवर को ब्लड पैरासाइट का इशू है। तो फिर हम उसका सैंपल, यानी कि ब्लड टेस्ट के ज़रिए हमें पता चल जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, एलाइज़ा, पीसीआर, सीएफटी टेस्ट। ठीक है, इसके अलावा आप इनके ग्लैंड से भी टेस्ट ले सकते हैं। उसके अलावा जस्ट कह लें कि इनके ब्लड के ज़रिए हम ये टेस्ट करवा सकते हैं, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है। तो व्यूअर, जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले मैंने इस जानवर का
टेम्परेचर नॉर्मल किया, क्योंकि मुसलसल ऑफ फीड है और कमज़ोर हो चुका है, तो इसकी वजह से मैं इसको इनिशियल फ़र्स्ट एड ट्रीटमेंट दे रहा हूँ। बाकी इसकी रिपोर्ट के मुताबिक जैसा मैंने आपको रिपोर्ट दिखाई है, इसका मैं आपसे ट्रीटमेंट फिर शेयर करता हूँ। तो व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपको अभी थलेरियोसिस के बारे में बताया है, अभी मैं आपको बेबेजियोसिस के बारे में बताता हूँ कि उसके अंदर क्या अलामात होती हैं और ये क्यों हो जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्लड पैरासाइट का इशू होता है। ब्लड पैरासाइट के अंदर हम बेबेजिया, थलेरिया, एनाप्लाज्मा 3 को डायग्नोज कर सकते हैं, क्योंकि ये भी चिचड़ों की वजह से होती है, तो इसको भी हम चिचड़ी का बुखार बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली ये होता है कि जो इन्फेक्टेड जानवर से चिचड़ सेहतमंद जानवर पर आते हैं, तो वो अपने सलाइवा के ज़रिए जानवर के अंदर बीमारी को मुंतकिल कर देते हैं, जिसकी वजह से जानवर को मुकम्मल तौर पर बुखार रहता है, जानवर को भूख नहीं लगती, जानवर खाना पीना छोड़ देता है। और बाज़ औक़ात देखा गया है कि जानवर को रेड वाटर यानी कि रत मूत्रा हो जाता है। जानवर अपने पेशाब के अंदर खून को यानी कि जानवर के पेशाब के अंदर खून ईज़िली देखा जा सकता है। तो व्यूअर्स, गायों और भैंसों के अलावा ये घोड़ों और कुत्तों के अंदर भी बीमारी पाई जाती है। जैसा कि हम इसको कह सकते हैं, गायों के अंदर बेबेजिया बैगमीना, भैंसों के अंदर बेबेजिया बोविस और घोड़ों के अंदर बेबेजिया इक्वाई और कुत्तों के अंदर बेबेजिया कैनिस या कैनाई। ठीक है, इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। ये घोड़ों, कुत्तों और गायों और भैंसों में पाई जाती है ज़्यादातर। ठीक है, गायों के अंदर इसकी सिम्टम्स में ये होता है, जानवर को जैसा कि मैंने बताया कि बुखार होता है और उसके पेशाब के अंदर आपको खून देखने को नज़र आता है, जिसकी वजह से जानवर मुकम्मल तौर पर कमज़ोर हो जाता है और जानवर का लीवर भी बिल्कुल काफ़ी हद तक डैमेज हो जाता है और जानवर बिल्कुल इसकी सारी म्यूकस मेम्ब्रेन जो भी होती हैं सब पीली पड़ जाती हैं। सारी इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन ज़र्द आपको दिखाई देंगी, क्योंकि जानवर के अंदर ब्लड की कमी हो जाती है। तो चलें अब इनके ट्रीटमेंट के ऊपर बात करते हैं कि हम जानवरों का जो बेबेजिया, थलेरिया, एनाप्लाज्मा जिनके अंदर पॉजिटिव आता है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया इन 2 गायों के अंदर बेबेजिया और थलेरिया आया है, तो अब इसका ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे पहले व्यूअर्स, आपने एट्रोपिन लगाना है, चाहे आप थलेरिया का, चाहे एनाप्लाज्मा या चाहे आप बेबेजिया का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जानवर को 5 मिनट पहले आपने एट्रोपिन लगाना है, जैसा कि मैं अभी इस जानवर को लगा रहा हूँ। 5 से 7 मिनट के बाद आपने इसको ब्यूटालैक्स का इंजेक्शन लगाना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं इन दोनों गायों को एट्रोपिन का इंजेक्शन लगा रहा हूँ, ताकि किसी किस्म का अगर कोई रिएक्शन हो उससे बचा जा सके। एट्रोपिन लगाने का मकसद ये होता है कि जानवर को एक एंटी एलर्जिक के तौर पर और एंटी रिएक्शन के तौर पर, यानी कि जानवर के अंदर किसी किस्म का अगर रिएक्शन होने का ख़तरा हो तो उससे बचा जा सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने दोनों का एट्रोपिन लगा दिया है। अब 5 से 7 मिनट मैं वेट करूंगा और साथ अब इनको ब्यूटालैक्स, जो कि आईसीआई कंपनी का ओरिजिनल नज़र आता है, इसके अंदर ब्यूपारवाकोन साल्ट होता है। इसके बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रिज़ल्ट्स देखने को मिलते हैं जानवरों के अंदर। और ये आपने कोशिश करना है कि ओरिजिनल आईसीआई का ब्यूटालैक्स इंजेक्शन लेना है। इसके अंदर ब्यूपारवाकोन साल्ट होता है। आपने कोशिश करनी है कि इसको दोनों साइडों पे लगाना है, यानी कि 10-10 ml आपने भर के जानवर की एक साइड पे और 10 ml भर के जानवर की दूसरी साइड पे लगाना है। इससे ये इंजेक्शन जल्दी थोड़ा सा अब्जॉर्ब हो जाएगा, उससे जानवर को फ़ायदा होगा। दूसरा ये कि वहाँ पर स्वेलिंग का कोई ख़तरा नहीं होगा, तो बेहतर यही है कि आप 10-10 ml करके जानवर को 2 साइडों पे इसको लगा दें। ठीक है, सबसे पहले आपने एट्रोपिन लगाना है, फिर ब्यूटालैक्स आपने लगाना है 2 साइड पे, और कोशिश करें कि आप साथ ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन एल ग्रुप यूज़ करें, जो कि एक साइनर्जिज़म का इसके साथ मिलकर असर बनाएगा, यानी कि साइनर्जिज़म इफ़ेक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से जानवर को बहुत ज़्यादा उस रिकवरी के जल्दी चांसेस होंगे। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि इस ब्यूटालैक्स के साथ टेम्परेचर पहले नॉर्मल कर लें, पहले एट्रोपिन लगाएं, फिर उसके बाद ब्यूटालैक्स, और साथ आप ब्यूपारवाकोन के साथ ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक दे सकते हैं, जिसके बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। और साथ आप कोशिश करें कि जानवर को औरली कोई दे दें, स्टोमिक पाउडर दे दें, या आप इंजेक्शन की सूरत में जानवर को हेपासेल या लिवर टॉनिक कोई दे दें, ताकि जानवर को भूख लगती रहे, जानवर को इंजेक्शन का स्ट्रेस ना हो। और व्यूअर्स, अगर ज़रूरत पड़े तो 48 घंटे के बाद आप ब्यूटालैक्स का इंजेक्शन दोबारा से रिपीट भी कर सकते हैं। और इसी तरीके से भी मैं बताता चलूँ कि आप बेबेजिया का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। बेबेजिया के ट्रीटमेंट में भी आपने जस्ट पहले जानवर का टेम्परेचर नॉर्मल करना है, फिर उससे पहले इसी तरीके से आप एट्रोपिन इंजेक्शन लाजमी लगाएंगे। 4 से 5 मिनट बाद फिर आप अमाइडोकार्ब या इमिज़ोल का इंजेक्शन, ये भी आईसीआई कंपनी का ओरिजिनल इंजेक्शन आपने लेना है, वो आपने सबकट लगाना है। जबकि आपने ब्यूपारवाकोन या ब्यूटालैक्स आपने इंट्रामस्कुलर लगाना है, इमिज़ोल आपने लगाना है जानवर को सबकट। ठीक है, अगर ज़रूरत पड़े तो आप 48 से 56 घंटे के बाद दोबारा से रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात जानवर को सिंगल डोज से आराम नहीं आता, तो आपको सेकंड डोज़ रिपीट करनी पड़ती है। तो आप 48 घंटे के बाद दोबारा रिपीट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।